Hello, my dear passionate learner. Welcome to channel. Guys, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस। गाइस, डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं फ्रेजेस का, और ये आपके कॉन्वर्जेशन को भी बहुत स्मूथ और बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव साउंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, और अगर आपने इनको एक बार लर्न कर लिया, अच्छे से इनको देख लिया, तो आप इजीली अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट गाइस जो आपका फ्रेज है, आपने सुना होगा डेल्व इनटू। यस, डेल्व इनटू होता है किसी चीज की मीन्स जांच करना, बहुत गहराई से उसको देखना। अगर आप किसी चीज की मान लो कि कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आप उसमें डेल्व इनटू है, बहुत अच्छे से उस चीज को ढूंढ रहे हैं। तो गहराई से ढूंढना, जांच करना, जांचना, परखना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, डेल्व इनटू। और इसके मैंने गाइस हर एक फ्रेज के कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये जो गाइस डेल्व इनटू देख रहे हैं ना, डेल्व इनटू का जो ये डेल्व है, ये एज पर टेंस आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये डेल्व्ड हो जाएगा अगर पास्ट की बात है, डेल्विंग होगा अगर कंटिन्यूटी की बात है, और अगर प्रेजेंट में है तो ये डेल्व्स होगा एज पर थर्ड पर्सन। सो गाइस चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, पुलिस टीम ने हत्या के मामले की खूब छानबीन की। ठीक है, द पुलिस टीम delved into the murder case। अब इसमें पास्ट की है, मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये पास्ट हो गया। V2 यहाँ पे यूज हुआ है delved, और into ये ऐसा ही रहेगा। तो द पुलिस टीम delved into the murder case। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने अपने बैग की खूब छानबीन की ताकि चश्मा मिल जाए। मीन्स जब हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो उसने बहुत अच्छे से ढूंढा कि चश्मा उसका मिल जाए। शी delved into her bag to find her glasses। She delved into her bag to find her glasses। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके दो ही एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट गाइस फ्रेज है स्ट्रोम आउट। स्ट्रोम आउट का मतलब होता है कि गुस्से से आप जिस भी एरिया में है, जहां भी है, प्रीमिसेस में है, वहां से आप निकल जाना, गुस्से से निकल जाना स्ट्रोम आउट होता है। मीन्स आप मीटिंग रूम से गुस्से से निकल गए, आप कमरे से गुस्से से निकल गए, तो स्ट्रोम आउट होता है। और ये जो स्ट्रोम है, ये एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रोम्ड हो जाएगा अगर हम पास्ट की बात करेंगे, और आउट आपका एज इट इज रहेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, बहस के बाद वह गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। रेस्टोरेंट मीन्स रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट से वो गुस्से में बाहर निकल गया। ही स्टॉर्म्ड, देखिए अब ईडी लग गया, ये V2 हो गया। ही स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। ही स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल गाइस देखिए। असहमति के कारण वे गुस्से में इमारत से बाहर जा रहे हैं। अब इसमें जा रहे हैं कंटिन्यूटी है। ओके, प्रेजेंट आपका सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसमें इज एम आर और प्लस आपका वी, जो वी होता है उसमें ING लगता है, आपको पता ही है। तो इसमें स्ट्रोमिंग हो गया है, देखिए स्ट्रोमिंग। दे आर स्ट्रोमिंग आउट of the building because of the disagreement। मीन्स असहमति, डिसएग्रीमेंट की वजह से वो गुस्से से इमारत से बाहर जा रहे हैं। ये प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस है। दे आर स्टॉर्मिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट, डांट खाने के बाद मेरा बेटा कमरे के बाहर निकल गया।
आफ्टर गेटिंग स्कॉल्डेड माई सन स्टॉर्म्ड आउट फ्रॉम द रूम। सो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। आफ्टर गेटिंग स्कॉल्डेड माई सन स्टॉर्म्ड आउट फ्रॉम द रूम, डांट खाने के बाद। नेक्स्ट गाइस फ्रेज है, ये बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, कीप एन आई ऑन, किसी पे नजर रखना, ध्यान रखना, कीप एन आई ऑन। और यहाँ पे जो कीप है ये चेंज होगा एज पर टेंस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। वह अपने छोटे भाई पर नजर रखती है जब वह बाहर खेलता है। शी कीप्स एन आई ऑन हर यंगर ब्रदर while he plays outside। इसमें देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि रखती है, इसलिए यहाँ पे आपका कीप में यस आ गया है। शी कीप्स एन आई ऑन हर यंगर ब्रदर while he plays outside, जब वो बाहर खेलता है। दोनों ही सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। नेक्स्ट है, जब तक तुम दुकान के अंदर जाओगे मैं तुम्हारे बैग पर नजर रखूंगा। हम बोलते हैं ना, अरे मैं दुकान के अंदर जा रहा हूं, तुम जरा मेरा बैग देखना, तो उस कंडीशन के लिए है आई विल कीप एन आई ऑन योर बैग while you go inside the store। मीन्स आई विल कीप, मैं रखूंगा, एन आई ऑन योर बैग while, जब तक you go inside the store। नेक्स्ट, उसने पकाने पर नजर रखी ताकि वह जल न जाए। मीन्स खाना बन रहा है, पक रहा है, तो उसने खाना पकाने पर नजर रखी ताकि खाना जल न जाए। ही केप्ट, अब ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया कि रखी, मीन्स ऑलरेडी रख चुकी है वो नजर। ही केप्ट एन आई ऑन द कुकिंग सो दैट इट डिडंट बर्न। ओके गाइस, नेक्स्ट फेज है नेल इट। नेल इट गाइस, इसका मतलब होता है कि जब कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, शानदार तरीके से पूरा करना किसी काम को, किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो वहाँ पे आपका नेल इट यूज होगा। और ये जो नेल है इसमें ये एज पर टेंस आपका चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसने कल अपने नौकरी के इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन किया। ओके, तो अब यहाँ पे नेल क्योंकि किया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे आपका ईडी लग गया, नेल्ड हो गया। ही नेल्ड इट इन हिज जॉब इंटरव्यू yesterday। ही नेल्ड इट इन हिज जॉब इंटरव्यू yesterday। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम कल की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करोगे। यू विल नेल इट, अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, करोगे। यू विल नेल इट इन टुमारोज कॉम्पिटिशन, कल के कॉम्पिटिशन में। जैसे आप मान लो कि किसी ने स्कूल में कोई परफॉर्मेंस दी और आपको उसको शाबाशी देनी है, तो आप बोलोगे वेल डन, यू नेल्ड इट, तुमने बिल्कुल शानदार प्रदर्शन किया। नेक्स्ट गाइस आपका फ्रेज है बगर ऑफ। बगर ऑफ इसका मतलब होता है चले जाओ या हट जाओ, बगर ऑफ। ये भी थोड़ा अग्रेशन में बोला जाता है, बगर ऑफ, दफा हो जाओ, बोलते हैं ना, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, तो बोलते हैं बगर ऑफ। उसने गुस्से में उसे कल रात चले जाने को कहा। शी एंग्रीली टोल्ड हिम टू बगर ऑफ लास्ट नाइट। She angrily told him to bugger off last night। अगर वे मुझे परेशान करते रहे तो मैं उन्हें कल जाने को कह दूंगा। If they keep bothering me, I will tell them to bugger off tomorrow। Okay guys, वह शांति के लिए गांव की ओर जा रहा है। He is buggering off to the countryside for peace। He is buggering off to the countryside for peace। नेक्स्ट फेज है गाइस एंड अप। एंड अप का मतलब होता है अंत होना या अंत करना, एंड अप। चलिए एग्जांपल देखिए। और जो एंड है गाइस वो एज पर टेंस आपका चेंज होगा। वह अंत में टीम का नेता बन गया। He ended up
अब बन गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ईडी लग गया है। ही एंडेड अप, अब ये एंडेड अप हो गया। he ended up becoming the leader of the team. He ended up becoming the leader of the team. नेक्स्ट है किताब अंत में कचरे में पहुंच गई। The book ended up in the trash. The book ended up in the trash. Trash कूड़ा कचरा। अगर वह इसी तरह खर्च करती रही तो वह अंत में कंगाल हो जाएगी। She will end up penniless if she continues to spend like that. और अगर आपको if से बनाना है तो ये सेंटेंस आप if से बना लीजिए। If she continues to spend like that, she will end up penniless. Okay guys. नेक्स्ट है, आपने बहुत सुना होगा कम अक्रॉस। कम अक्रॉस अचानक किसी के सामने आ जाना, किसी से टकरा जाना, किसी से मिल जाना, तो वो होता है कम अक्रॉस। और जो कम है ये एज पर टेंस आपका चेंज होता रहेगा। ओके गाइस, चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैं अक्सर अपनी यात्राओं के दौरान दिलचस्प लोगों से मिलता हूँ। I often come across interesting people during my travels. I often come across interesting people during my travels. कल अचानक मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिली। Yesterday I came across one of my old friends. Yesterday की है past, इसलिए कम का came हो गया है। गाइस ये भी फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, पता चलना। और इसमें कम सिमिलरली आपका एज पर टेंस चेंज हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसे सच्चाई का पता चला। शी केम टू नो द ट्रूथ आफ्टर रीडिंग द रिपोर्ट। यहाँ पास्ट की बात है इसलिए केम हो गया है। शी केम टू नो द ट्रूथ आफ्टर रीडिंग द रिपोर्ट। तुम्हें अगले हफ्ते तक अंतिम निर्णय का पता चल जाएगा। यू विल कम टू नो द फाइनल डिसीजन बाय नेक्स्ट वीक। यू विल कम टू नो द फाइनल डिसीजन बाय नेक्स्ट वीक। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है हमें और जानकारी मिल रही है। वी आर कमिंग टू नो more details as the investigation processes. We are coming to know more details as the investigation processes. Guys, next है figure out. Figure out का मतलब होता है समझना या हल निकालना। और ये जो फिगर है ये आपका चेंज हो जाएगा एज पर टेंस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है घंटों की मेहनत के बाद उसे समाधान निकाल लिया। उसने समाधान निकाल लिया। सो ही फिगर्ड आउट, अब ये पास्ट की बात है। सो ही फिगर्ड आउट द सॉल्यूशन आफ्टर आवर्स ऑफ वर्क। ही फिगर्ड आउट द सॉल्यूशन आफ्टर आवर्स ऑफ वर्क। नेक्स्ट है गाइस, हम कल इस पहेली को सुलझाने का तरीका निकालेंगे। We will figure out a way to solve this puzzle tomorrow. We will figure out a way to solve this puzzle tomorrow. हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या गलत हुआ। We need to figure out what went wrong. We need to figure out what went wrong. Guys, next है phrase in the nick of time. In the nick of time का मतलब होता है समय पर, बिल्कुल सही समय पर चीज का होना होता है in the nick of time। और इसका फर्स्ट एग्जांपल है गाइस, आप बिल्कुल सही समय पर यहाँ पहुंचे हैं। फिल्म शुरू होने वाली है।
यू गॉट हियर, या आप बोल सकते हैं यू रीच्ड हियर जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, द मूवीज अबाउट टू स्टार्ट। You got here just in the nick of time, the movie is about to start. पुलिस बिल्कुल सही समय पर आ गई। The police arrived in the nick of time. बस नेक्स्ट है इन हॉट वाटर। इसका मतलब होता है मुसीबत में डालना, किसी को मुसीबत में डालना होता है इन हॉट वाटर। एग्जाम्पल, मुझे मुसीबत में मत डालो। डोंट पुट मी इन हॉट वाटर, डोंट पुट मी इन हॉट वाटर। आप्रवास के बारे में अपनी टिप्पणियों के कारण वह स्वयं मुसीबत में या मुश्किल में फंस गया। He found himself in hot water over his comments about immigration. Immigration होता है guys, मीन्स आप्रवास, जो दूसरे देशों में रहते हैं उनके लिए बोलते हैं इमिग्रेशन। लास्ट है गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बोन ऑफ कंटेंशन। और इसका मतलब होता है विवाद का मुख्य कारण या झगड़े की फसाद। तो होता है बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की फसाद या झगड़े की जड़ आप बोल सकते हैं। मीन्स विवाद का जो मुख्य कारण है, बोन ऑफ कंटेंशन। एग्जाम्पल, संपत्ति दोनों भाइयों के बीच विवाद का मुख्य कारण थी। द प्रॉपर्टी वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स।